और दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस का, इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जितने भी यहाँ पर आपके प्रश्न है कि करियर आपको किस क्षेत्र में बनाना चाहिए, कहाँ पर असीमित सफलता आपके जीवन में है और यहाँ किस तौर तरीके से आपको कठिनाइयां या बाधा देखने को मिलेगा, ये पूरी जानकारी आपको अभी रखी जाएगी। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर के बीच में गैप भी काफी हद तक अच्छे खासे मेंटेन है। यह कॉम्बिनेशन बतलाता है कि आप दूसरों के बनाए रूल्स रेगुलेशन एथिक पे चलने वालों में से नहीं है। आपका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति भी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो शॉर्ट होने के कारण तुरंत निर्णय लेने की आदत या काम करने की आदत, यानी किसी भी तरह के बंदिशों में नहीं रहना, ये सबसे पहला नेचर यहाँ देखने को मिलता है। और जब गैप ऐसे यहाँ बन जाए तो ये इतना ज्यादा फ्रीडम लवर बना देता है कि आप जैसे ज्यादा खुद के ही अनुसार जिंदगी जीना या चलना पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर चाहे करियर कोई सा भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास आपका मालिकाना हक होना चाहिए काम का। तब जाकर के आपको जीवन में संपूर्ण संतुष्टि, खुशी, शांति और उसके साथ में उन्नति भी देखने को मिलेगा। अब चाहे आप लॉ के फील्ड में जाइए, क्योंकि सैटर्न पर आड़ी रेखा सपोर्ट करती है लॉ फील्ड में सक्सेस के लिए। शेयर मार्केट में जाइए, क्योंकि इसके लिए भी आपके पाम में मरकरी लाइन है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप यहाँ पर काम करेंगे, चाहे वो मेडिसिन हो या फॉरेन से रिलेटेड वर्क हो, आपका लक लाइन चंद्रमा से स्टार्ट है। तो इस कारण से आप पहले अपने मन के अनुसार ही काम करने वाले हैं, निर्णय लेने वाले हैं। और इतना बड़े स्तर का गैप हो जाए लिटिल फिंगर में तो सुन सबके लेना, लेकिन करना अपने मन की ही। ऊपर से थंब में भी आप एक तरीके से देख सकेंगे, जो इसका जॉइंट पॉइंट है यानी नोट है, वो काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हुआ है। तो विल पावर आपके अंदर बहुत अच्छा है, जिसके कारण से आप हर कार्य खुद से ही करना पसंद करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन खुद के द्वारा ही हर विषय का अनुभव करना यहाँ पर प्राथमिकता आप जैसे जातकों के द्वारा देखने को मिलती है। दूसरों की गलतियों से सीखना पसंद नहीं होता, खुद करके देखेंगे हर कार्य। तो इस कंडीशन में यह थोड़ा सा स्टबन यानी जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है नेचर वाइज, वो इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, किसी भी तरह के बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा माना जाता है। लेकिन वही अगर हम देखें जॉब पर्पस के लिए या रूल्स रेगुलेशन के लिए या किसी के अंडर में रहकर काम करना हो, किसी पे डिपेंडेंट होना हो, तो वो चीज आपके लिए नहीं बनी है। उसके लिए आप इतना ज्यादा फ्रूटफुल जो रिजल्ट है खासकर वो नहीं आ रहा है। साथ में देखेंगे तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक तकरीबन जा रही है। मरकरी माउंट भी अपने अच्छे खासे स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है, यानी डेवलप है। तो इस कारण से आपके अंदर वाक शक्ति, सीखने की क्षमता, मार्केट सेंस नॉलेज, कोई भी चीज जानने की योग्यता, हर बात की गहराई तक जाने की क्षमता बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इस कॉम्बिनेशन में मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस, मनी मैनेजमेंट, ये सब कॉम्बिनेशन भी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि बिजनेस लक के लिए इनफ होता है। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट के कंपैरेटिवली स्ट्रांग होने के कारण रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ये देता है। तो जोखिम उठाने, नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। थोड़ा बहुत जरूर भविष्य की चिंता शनि के द्वारा सूर्य को आ रही है, लेकिन आप इस विषय को लेकर के ज्यादा चिंतित ना होइए। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, मजबूत है, जिसका तात्पर्य यह है कि आप कभी भी लेट लतीफी, टाल मटोल, आलस से इन सारी प्रक्रिया में मत जाइए। आपका नेचर है तुरंत एक्शन लेना, डिसीजन लेना, जो कि इंटरेस्ट बेस्ड है। लेकिन जो भी चीज जिम्मेदारी के रूप में आपके ऊपर आ रही है, चाहे परिवार की हो, दूसरों की हो या अपनी ही क्यों ना हो, आप सबसे पहले वो काम करिए, फिर आराम करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका वर्तमान स्थिति अच्छा होने लगेगा, जिसके कारण से भविष्य का निर्माण ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। साथ में आप देखेंगे तो गुरु का झुकाव भी शनि पे है, तो आपके अंदर अब समय के साथ साथ आध्यात्मिकता बहुत बढ़ने वाली है। धर्म के प्रति आपका रुझान, ध्यान बहुत आने वाला है, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके व्यक्ति को ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति में लेकर के जाते हैं, जिसके कारण से बहुत ज्यादा भागा दौड़ी या चतुराई या दो कचार, ये सब कार्यों में ज्यादा फिर मजे नहीं आने लगते हैं। तो इस स्थिति में जितना ज्यादा आप ज्ञान अर्जित करेंगे, यानी बुक रीडिंग हैबिट रखेंगे, सैटर्न की कंडीशन के लिए जितना ज्यादा वर्तमान को अच्छा करेंगे, सभी तरह के काम तुरंत करके शांति से बैठना, और भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म विजन, यानी छोटे मोटे गेंस पर कभी ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि ये छोटे मोटे गेंस आएंगे और वैसे ही चल जाएंगे। ये जो इतनी सारी आप चंद्रमा पे वरी लाइन देख रहे हैं, ये इसीलिए आती है कि मन बहुत ज्यादा विचलित, चिंतित और भयभीत रहता है, बहुत ज्यादा भटकता है। तो कभी भी मन के अनुसार अगर काम करने गए तो यहाँ पर आपको फल ही नहीं मिलने वाला मनोवांछित, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जब डिस्टर्ब होता है तो बार बार मन को बदलता है। तो इस कंडीशन में अपने चंद्रमा को यानी मन को
पूरा का पूरा त्यागिए और रूल्स रेगुलेशन एथिक डिसिप्लिन में आइए। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं लेना है। और ये नियम अभी आने वाले आपको कम से कम 4-1 साल तक मेंटेन रखना है, तब जाकर के ये सूर्य आपको इज्जत, सम्मान, सफलता, ये जो कुछ भी इस दुनिया में सक्सेस को इंडिकेट करता है वो सब कुछ आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। साथ में जो गैप मेंटेन है, ये खर्चे करने से कभी भी हाथ को खींचते नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा पैसा रखने से बचना चाहिए। लगातार कहीं ना कहीं पैसा फंसाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेडिंग करना यहाँ फ्रूटफुल नहीं रहेगा क्योंकि आपके मरकरी पे क्रॉस का साइन है। तो इस कंडीशन में जो इंट्राडे या फिर एफएनओ ट्रेडिंग्स होते हैं, इन सब में लॉसेस का ये साइन होता है। तो यहाँ पर पैसा डूबेगा, लेकिन उसी को अगर आप म्यूचुअल फंड में या बॉन्ड्स में या आरडी करके जो भी कुछ पैसा है, जितनी भी क्षमता योग्यता है, कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर फंसाते हैं तो पैसा रुकेगा, बचेगा और बढ़ेगा भी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आपके पाम में सब कुछ होते हुए भी आपकी सन की जो लाइन है वो काफी अच्छी स्ट्रेंथ में जा रही है। ये सन की लाइन में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये एक स्टेबल और काफी रिस्पेक्टफुल करियर दे दे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी सिस्टर लाइन अवेलेबल होती है, जो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, तो ये मल्टीपल करियर देती है, मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज देती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सूर्य की ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म विजन पे जाना है, जहां पर इंटरेस्ट हो या नहीं हो लेकिन काम करते रहना है। कोई ना कोई लगातार स्किल गेन करते रहने चाहिए आप जैसे जातकों को, और साइड वर्क इनकम इंडिपेंडेंट यानी फ्रीलांसिंग के रूप में काम भी करना चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपका करियर बहुत जल्दी यहाँ पर बिल्ड होना शुरू होगा और बहुत स्ट्रांगली आप अपने लाइफ को फाइनेंशियल मैनर में, प्रॉस्पेरिटी के मैनर में आने वाले 3 से 4 साल के मध्य देख रहे होंगे। फिंगर के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा बतलाती है कि आप बुरा बहुत जल्दी मानते हैं, गुस्सा भी बहुत ज्यादा है आपके अंदर। चाहते या ना चाहते हुए भी आप जैसे जातकों को इमोशनल हर्ट और डिस्टरबेंस और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जल्दी आता है। ये कॉम्बिनेशन खराब माना जाता है क्योंकि ये खुद को नकारात्मक कर रहा है, खुद को बहुत ज्यादा परेशानी में डाल रहा है और फिर ईगो भी दे देता है बेफिजूल का। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अपने नेचर पे काम करना जरूरी है। जो है अपने बातचीत में थोड़ा पोलाइटनेस लाइए, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना मिलना शुरू करिए, कूलनेस कामनेस लाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अधिक से अधिक करिए, इमोशनल बेस्ड जो डिसीजंस होते हैं वो लेने से बचिए, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप मेंटेन करने से बचिए। तो ये सारी चीजों में अगर आप अपने आप को 6 महीने भी एट द एंड रख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आड़ी रेखा एकदम खत्म होने लगेगी। तब जाके काफी सकारात्मक सोच रवैया आएगा और सकारात्मकता ही अच्छे लोगों को जीवन में आकर्षित भी करता है, जिसके कारण से आपका व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा निखार होगा, खुशनुमा जीवन होगा और बहुत अच्छे लोग जब आएंगे तो कोई भी अलगाव होना या रिलेशन में डिस्टरबेंस आना या इमोशनल सेटबैक होना, ये सब चीजें फिर देखने को कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये सब ऊर्जाओं का व्यय है। हमारी ऊर्जा हम किन्हीं में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अर्थात समय, और झटके में रिश्ते जो है बिखरते हैं, टूटते हैं। तो इन सब चीजों में आपका बचाव हो सकेगा। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी हैं जो व्यक्तित्व में स्पष्टवादिता देगा, इसलिए अपने नेचर को, अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में जितनी एनर्जी हो सके लगा दीजिए। ये चीज आपके लाइफ में आपके बेस को अच्छा करेगा, एनर्जी को डेवलप करेगा, फोकस, डेडिकेशन, डिवोशन को लाइफ में इंक्रीज करेगा। आलस, टाल मटोल, कंफ्यूजन, डाउट, ये सब कुछ यहाँ परमानेंट खत्म हो सकेगा। तो जिम जाइए, लगातार नए नए लैंग्वेज सीखना शुरू करिए, रेगुलर बुक रीडिंग हैबिट सुबह उठते से रात को सोने के पहले करना शुरू करिए, डे रूटीन लाइफ अच्छा रखिए, स्क्रीन टाइमिंग कम करिए। ऑटोमेटिकली आप देखिए कितना स्टेबल आपकी एनर्जी होना और कितना प्रोडक्टिव वर्क होना शुरू होता है, क्योंकि ये आड़ी रेखा जो है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में कमी लेकर के आती है। तो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, फिर होता कुछ नहीं है उसके कंपेरेटिवली। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स देखिए थोड़ा वीक जा रहा है, जिसके कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। मैस्टरबेशन की भी यहाँ पर डिस्टरबेंस के कारण ये प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन अगर आपने अपना खान पान, डे रूटीन लाइफ, ये सब चीजें अच्छी रखी तो ये मार्स आपको सपोर्ट करेगा, उल्टा ये वरी नहीं क्रिएट करेगा इतनी सारी फ्यूचर को लेकर के अननेसेसरी डिस्टरबेंस, एकदम स्टक सा हो जाना बहुत बार, ये सब चीजें होने के बजाय ये उल्टा आपको इतना डिटर्मिनेशन देना शुरू करेगा कि जब तक काम पूरा नहीं होगा खान पान सब कुछ त्याग कर देंगे। इतना अच्छा डेडिकेशन। मार्स यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं, भाई बंधु भी हैं, ओवरऑल लाइफ का प्रोटेक्शन है और हेल्थ का प्रोटेक्शन है। ये सब कुछ जिंदगी में बहुत अच्छा आपके हो सकेगा। एक सिंगल पैनिक, वरी, डिस्टरबेंस आपको छू तक नहीं सकता है।
थंब के ऊपर भी इसी कारण से आपकी हाइपरटेंशन वाली लाइन आ गई है। आर या पार वाला निर्णय जब लेना होता है तो ये रेखा ज्यादा दिखती है। सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो तर्क वितर्क करने की क्षमता देती है, लेकिन इन सबसे परे अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करते हैं या किसी भी रिचुअल को फॉलो करना शुरू करते हैं तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बढ़ेगा, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि डिसीजन सब एक्यूरेट साबित होंगे, रिजल्ट तुरंत आते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे विल पावर और फिर एट द एंड एम्बिशन सब कुछ अच्छे से अलाइन हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। पाम का स्ट्रक्चर फैला हुआ है, यानी चौड़ाई में अच्छा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों का जो पाम होता है ये अधिकतर पेपर एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त आता है, और दूसरा एक यहाँ पर फायर एलिमेंट हैंड में आता है। पेपर एलिमेंट हैंड जो है इमोशनल, सेंसिटिव और लगातार इंफॉर्मेशन, नॉलेज में एक्सचेंज, आइडियाज करवाती है, नई नई चीजें सीखना, जानना, हमेशा एक जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप करवाती है। थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव नेचर इसमें हो जाता है। फायर एलिमेंट में हिम्मत, हौसला या कह लें जुनून बहुत अच्छा देखने को मिलता है कोई भी काम करने के लिए। पर इन दोनों एलिमेंट की सबसे अच्छी या खराब बात यही है कि किसी भी काम में इंटरेस्ट एकदम पीक पे आता है, फिर ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाता है। तो ये लगातार हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने की चाहत को उत्पन्न करते रहता है। तो इस कंडीशन में आपको अच्छा ये तब है जब आपका फोकस अच्छा है, आपका गोल पर्पस एकदम क्लीन है, क्लियर कट है। खराब ये तब माना जाता है जब आप जैसे जहां तक सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, डिसिप्लिन लाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज को आप मेंटेन अगर करना शुरू करते हैं और इसकी पॉजिटिविटीज को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो आप जीवन में अर्जित नहीं कर सकते। ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जहां आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। सूर्य की रेखा का इतना मजबूत होना हथेली में कभी भी गुमनाम जीवन नहीं देता है, गुमनाम नाम नहीं देता है। जहां जाते हैं अपना नाम दूसरों के मुंह पे डालते ही हैं, चर्चाओं में आते ही हैं, क्योंकि सूर्य का जो तेज है वो बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है आपके हथेली में, जो बतला रहा है कि साफ रूप से कि आपका करियर बहुत बड़े स्तर पर जा सकता है, बहुत बड़े अथॉरिटी और पावर को आप गेन कर सकते हैं। पर उसके लिए जो ऊर्जाएं इतनी सारी व्यर्थ हो रही हैं, बिखरी हुई हैं, उससे समेटना, संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी प्रोग्रेस लाइन आपको काफी हाईली एम्बिशियस बनाने के लिए आ रही है। जिंदगी में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा इन रेखाओं से अच्छा कोई भी नहीं दे पाता है, क्योंकि इस रेखा में भूख बहुत होती है आगे बढ़ने की, बहुत ज्यादा तरक्की करने की, बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं अर्जित करने की और बहुत ज्यादा देने की भी। तो ये सब रेखाएं आपको टीन एज के अप्रोक्स में ही आ गई हैं, यानी 19 एज के पहले में। तो इसने बड़ी सोच नियत दिया है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो आड़ी रेखा भी बहुत प्रबल है, जिसके कारण से बहुत दयालु किस्म की प्रवृत्ति है आपकी। बहुत सारे लोगों का मदद करने समय सोचते भी नहीं है, सीधे देने का भाव रखते हैं। और बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन तो ऊपर भी है, जिसके कारण घर परिवार को भी समर्थन करने का भाव है, लेकिन जो यहाँ अंडरस्टैंडिंग है या मेंटेलिटी है वो ज्यादा मैच होने वाली नहीं है। अब जब भी एक तरफ जुपिटर इतना अच्छा हो और फिंगर इतनी डिस्टर्ब हो, तो हमेशा ये सजेशन देते हैं कि आप घर से दूर जाइए। आपकी तरक्की जन्म स्थान से दूर है। वो चंद्रमा की भाग्य रेखा भी बतला रही है, जीवन रेखा का अंतिम परिणाम भी बतला रहा है कि बहुत तरक्की है जन्म स्थान से दूर से। लेकिन जुपिटर ये बतला रहा है कि आपको जिंदगी में पर्पस मिलेगा आपकी लाइफ का, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम आना शुरू होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस कंडीशन में आती है जो फाइनेंशियल लेवल से लेकर के क्वालिटी ऑफ लाइफ तक इनहेंस करने में मदद करती है, और बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित होता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रोमिनेंट गेन होता है। तो इस कंडीशन में अपने कंफर्ट से, फैमिली से या बर्थ प्लेस से डिस्टेंस में रह करके काम करना अनलिमिटेड सक्सेस का साइन होता है। इसीलिए आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में आप देखेंगे दो चिन्ह इतने अच्छे बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल का साइन जो पावर अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, और ये देता है 32 के एज के बाद से ये अथॉरिटी प्रोमिनेंट मैनर में लाइफ में लाता है कि आपके हाथ के नीचे काम बहुत सारे लोग करने शुरू करते हैं, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, क्योंकि काम का स्तर बढ़ता है, सिक्योरिटी दे रहा है ये ट्रायंगल अपने करियर में। दूसरा यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन है, अगर ये और मजबूत हो गया तो फिर तो चिंता वाली बात ही नहीं बची कुछ भी। आपका इतना एक्सट्रीम स्टेबिलिटी लाइफ में हो जाएगा कि हर चीज लगातार बढ़ेगा, खुशियां, नाम, सम्मान, धन दौलत, घर परिवार की स्थिति, सुख सुविधा। तो ये सब चीजों को गेन करने के लिए लगातार मंदिर जाना शुरू करिए, रिचुअल फॉलो करना शुरू करिए, सोशल अपना
एंगेजमेंट इंक्रीज करिए और सोशल वर्क में भी इन्वॉल्वमेंट अपना रखिए। जितना हो सके नॉलेज और विजडम गेन करने के ऊपर अगर आप ध्यान रखेंगे, यानी अपने आप को काबिल बनाने की तरफ अग्रसर होंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके पास आनी शुरू होगी। लेकिन अगर आपने अपनी मॉरलिटी को खत्म किया, मॉरलिटी का तात्पर्य ये हो गया कि अगर आपने शॉर्टकट्स अपनाने शुरू किए, अपने चरित्र को ज्यादा अच्छा मेंटेन नहीं रखा, बहुत ज्यादा चतुर चालाकी फायदे की तरफ अगर सोचना शुरू किया, तो और साथ में योग्यता हासिल करने के बजाय 2 का 4 ये सब नियम में अगर आप गए, तो ये कॉम्बिनेशन आपको एडिक्शन देगा, सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब भी कर देगा, और फिर उसके बाद अनसेटिस्फेक्शन तो यहाँ आता ही है। तो ये चिन्ह अगर आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा पुण्य से आ रहे हैं, पितरों की कृपा से आ रहे हैं, और बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। तो इसके साथ में अपनी एनर्जी को अलाइन करना जरूरी है। तो किसी भी तरह के एडिक्शन में नहीं पड़ना चाहिए, जीव हत्या में नहीं पड़ना चाहिए, उल्टा इन सब विषयों में सर्व करना चाहिए जीवों को बहुत। तो आप देखिए, आपका भले ही कितना विरोधाभास घर परिवार में क्यों ना हो मानसिकता को लेकर के, लेकिन सबकी सफलता के कारण से बोलती बंद यहाँ पर होगी, क्योंकि जुपिटर का रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा आ रहा है इधर पे। और जब भी जुपिटर अच्छा होता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लीडर, टीचर, एडवाइजर, गाइडर बहुत अच्छा बना देता है। लोग पैसे देते हैं एक एक सजेशन लेने के लिए, तो इसको फलित करने के लिए आपको मेहनत जरूर करना चाहिए। शनि की स्थिति में होता यह है कि जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये थोड़ा बहुत मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, क्योंकि मल्टीपल इमोशन जनरेट हो रहा है। पहले से एक हार्ट लाइन है जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस है, और ऊपर से अनदर सपोर्टिव लाइन आ गई हार्ट की। तो अब आप देखिए कितना इमोशन और फीलिंग में फ्लक्चुएशन होने वाला है। एक रेखा यहाँ पर सीरियस एग्रेसिव, एक रेखा इमोशनल सेंसिटिव, और एक रेखा लगातार किसी ना किसी विषय की खोज कर रही होती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला लगाम तो अपने इमोशन पे ही लगाना पड़ता है कि इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है। मनमोजी जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा लाभ नहीं देने वाली है। मन क्योंकि लगातार बदलेगा, चीजें मिल जाए तो भी असंतुष्टि, ना मिले तो भी डिस्टरबेंस। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत भी है, जो ना मिला वो सोना और जो मिला वो मिट्टी। तो ये सैटर्न का डिस्टरबेंस इधर से इसलिए आता है क्योंकि ये वक्री शनि का कॉम्बिनेशन है जो डिमांड करता है एक्सट्रीम परफेक्शन की। तो यहाँ पर बाय लक डिफॉल्ट कोई चीजें लाइफ में परमानेंट मिलती नहीं है। अगर कुछ आया है तो वो जाएगा। एक्सट्रीम हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आप जैसे जातकों को अननेसेसरी प्रेशर बियर करते हुए देखने को मिला है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, प्राणायाम करना, योगा की क्रिया में आना, और जितना अपना चित्तमन हो सके शांत रखना, ध्यान की मुद्रा में जाना, एक समय पर एक काम करना, ये सब तरह की चीजें क्या करवाती है कि फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन लेकर के आती है कोई भी इंसान हो। तो यहाँ पर जब आप इमोशनल डिस्टरबेंस से बचेंगे तभी तो जाकर के आपका करियर पे या फ्यूचर के ऊपर या फिर कंसिस्टेंसी के ऊपर या फिर एनालिसिस के ऊपर ध्यान जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लक लाइन देखिए मून से स्टार्ट होने के बावजूद भी बीच में आके रुक गई। ये रुकना खराब नहीं होता है, लेकिन इस रुकने में हमेशा चेंजेस हो जाते हैं करियर में, काम करने का तौर तरीका और अर्निंग सोर्सेज, इन सब में मेजर चेंजेस आता है। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा त्रुटि नहीं है। त्रुटि इस बात में होती है कि भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुंच पा रही है। शनि तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है कि जहां पर भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आया, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन आया, सेटबैक आया, वहां तुरंत आप अपने करियर को दांव पे लगाएंगे, यानी वहां पर ध्यान हटाएंगे। इसी कारण से बहुत सारे काम बनते रुकते हैं या बिगड़ते हैं। एन वक्त पे चुनौतियां आती है। एक किसी भी चीज में फाइनल स्टेप लेना है, कंप्लीट हो गया टास्क, वहीं पे सबसे ज्यादा आराम करते हुए पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन फिर अस्थिरता को जन्म देता है। अब ये चीज अच्छा क्यों होती है वकालत के लिए? क्योंकि ये आड़ी रेखा सभी तरह के इमोशन को समझने की क्षमता दे रही होती है। इसीलिए कहाँ क्या लड़ना है, कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ किस तरीके से चीजों को बदलना है, अपने फेवर में लाना, ये इस आड़ी रेखा के अलावा कोई और रेखा ने अच्छे से नहीं कर पाती है। इसलिए आप साइड बाय साइड वकालत करिए, लेकिन उसके अलावा भी अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए अग्रसर होइए। पैशन इंटरेस्ट इसीलिए क्योंकि आप देखिए सूर्य के ऊपर हुआ यह है कि सूर्य के पास अगर एक रेखा होती तो ये सरकारी नौकरी की तरफ आपको अग्रसर पहले करवाती। अब ये सूर्य की रेखा में देखिए इतनी सारी रेखा है, यानी पावर की भूख है, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना है। उसके लिए और भी सारी रेखाएं आकर एक दूसरे को काट रही हैं, जिसके कारण से बार बार मन विचलित होता है, चिंतित होता है, भयभीत होता है और बदलता है। तो रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम ये कॉम्बिनेशन देता है। ध्यान भंग होना, मल्टीप्लिसिटी में जाना। तो इससे लाख गुना अच्छा है कि एक तरफ स्टडी चलती रहे जो लॉन्ग टर्म बेसिस, और दूसरे
तरफ अपनी एक इंटरेस्ट को फॉलो कर लीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन फिर आपको कोई भी ऐसे योग निर्मित नहीं करेगा जिसमें बोरियत महसूस हो या रस ही खत्म हो जाए काम करने में या आनंद ही कम होने लगे। अन्यथा आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाने वाले हैं, फिर हर तरह का काम करने वाले हैं और बार बार भटकाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जबकि ये सूर्य इसके लिए बना नहीं है आपके हथेली में, ये सूर्य प्रॉपर मैनर में फिश सिंबल बनाने के लिए आ रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और दूसरा एक प्रोमिनेंट मैनर में ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर। अगर ये चिन्ह मजबूत हो गए तो आप कुलदीपक बनेंगे, आपके नाम से लोगों का काम बनेगा। स्क्वायर बना तो एक से ज्यादा जगह पर प्रॉपर्टी रेसिडेंस होगा और इतना सिक्योर्ड वर्क होगा कि लगातार काम को बढ़ना ही है, कभी कम नहीं होने वाला है काम फिर। इसीलिए तो सूर्य के एंड में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का प्रोमिनेंट साइन है। दूसरा, जब आउटर मार्स से रेखा आती है तो इस लाइफ में सभी हिसाब किताब पूरे हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग आगे से आके जुड़ेंगे, अपना हिस्सा लेके जाएंगे या दे के जाएंगे। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा जो नाम है इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इसका संघर्ष बहुत ज्यादा है। इसलिए कोई भी चीज सरलता से परमानेंट यहाँ मिलती नहीं है। हर विषय को लेकर के एक सेनापति जैसा तैयार होना पड़ता है, लड़ने के लिए और छीनने के लिए। इसीलिए इस रेखा में दो ही ऑप्शन है, मेहनत या संघर्ष। मेहनत कर रहे हैं तो संघर्ष नहीं आएगा बेफिजूल का। तो इस कंडीशन में आपको हर दिन उठना है, अपने आप को तैयार करना है और लगातार एफिशिएंसी के साथ वर्क करना है, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन मल्टी मिलियनियर और एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज यानी बहुत बड़ी चल अचल संपत्ति को निर्मित करवाती है। तो ये सूर्य बहुत अच्छा है आपका, बहुत बड़े डिजायर लेकर के है, बहुत ज्यादा पावर स्ट्रेंथ गेन करने को है। और अगर इसमें थोड़ा बहुत भी सुधार हो जाए तो आपके तो पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकते हैं या वीआईपी ट्रीटमेंट कनेक्शंस भी हो सकते हैं। अब इसमें भी सबसे बड़ी त्रुटि ये हुई कि क्रॉस के साइन बिल्कुल मरकरी की तरफ आ गए। मरकरी हमारा डिसीजन होता है, क्योंकि जो भी हमारा नर्व सिस्टम है, इंटेलिजेंस है, वो सब मरकरी पे है। और क्रॉस का साइन यहाँ पर होने से गलत लोगों पे ट्रस्ट करना, पैसों के लेन देन में नुकसान हो जाना, गलत जगह सिग्नेचर कर देना, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं रख पाना, चीजों को भूल जाना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, कहना कुछ और है, बोल कुछ हो जा रहे हैं, समझ कुछ और किसी को आ रहा है। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इश्यूज के कारण भारी भरकम लॉसेज होते हैं इधर। तो वाक शक्ति को अच्छा करना पड़ता है सबसे पहले तो। लगातार मंत्रा चैंटिंग करिए, रेगुलर रीडिंग हैबिट रखिए ताकि नए नए थॉट्स आ सकें। आंख बंद कर ट्रस्ट करने से आगे जो आप बढ़ रहे हैं उससे बचिए, क्योंकि आप समझिए कि लोग आपसे अपना हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं या नुकसान में डालने के लिए आ रहे हैं। तो हर कार्य खुद के दम से करना शुरू करिए, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करिए, आधे अधूरे काम को कोई मत छोड़िए। तो ये चीजों में आपको लगना होगा। तो गणपति देवता की आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है इधर पे, तब जाकर के बल बुद्धि विद्या का उपयोग अच्छा होगा, निर्णय अच्छे होंगे, जिंदगी में स्थिरता और संपन्नता, शांति, आनंद की अनुभूति हो पाएगी और कभी भी किसी विषय को लेकर रिग्रेट नहीं होगा फिर आपको। दूसरे तरफ एक पक्ष आपको बहुत ज्यादा रईस बनाना चाह रहा है, अपना वेल्थ क्रिएट करवाना चाह रहा है, एम्पायर क्रिएट। तो ये चीज करने के लिए सिंपल रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में आइए। इमोशन में कितना उतार चढ़ाव चल रहा हो, मन कितना विचलित हो रहा हो, इन सब का भी आपको सजेशन हम भेजेंगे। लेकिन जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, रेगुलरिटीज में जो आपने अपना टाइम टेबल बना रखा है उससे सेक्रीफाइस मत करिए। तब जाके आप जिंदगी में सकारात्मक रूप से काय पलट कर सकेंगे 3 साल के भीतर में। किसी को पहचान में नहीं आएंगे, इतने ऊपर उठ चुके रहेंगे, इतना तरक्की कर चुके रहेंगे। यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक देती है, लेकिन फ्लर्टी रोमांटिक नेचर ज्यादा देती है। तो बहुत जल्दी रिश्ते अपोजिट जेंडर से बनते भी हैं तो बिगड़ भी जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत ज्यादा रिलेशन, अफेयर, इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। एनर्जी का वेस्टेज है फिर से इधर। दूसरा, यहाँ पर आइलैंड के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। बहुत ज्यादा जब किसी भी रूप का प्रेशर लेके चलते हैं तो इमोशनल ट्रबल ही हेल्थ इश्यू बनता है। तो यहाँ पर आपको सीजनल डिस्टर्बेंस और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसी समस्या, कफ, फीवर, अननेसेसरी, ये सब देखने को मिल सकता है। ये सब चीजों के लिए रामबाण उपाय है, अब व्यायाम करना, जिम जाना, फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करना। दूसरा, हो सके तो पेंटिंग करिए, गार्डनिंग करिए, म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, वो सब तरह की चीजें जो क्रिएटिविटी में आती है। तब जाकर के सारे इमोशंस यहाँ से अर्थात फ्लश आउट
हो सकेंगे, और साल भर में कम से कम 1 से 2 बार धार्मिक यात्रा करिए, तो इमोशंस जो है स्टेबल हो सकेंगे, सेटिस्फाइड हो सकेंगे। और इस तरह के साइन को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। इसमें स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है और कोई भी काम की शुरुआत में थोड़ी टफनेस आती ही है, पर जैसे जैसे समय बीतता है, लाइफ आगे बढ़ती है, ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए रेगुलर विष्णु सहस्त्रनाम सुनना चाहिए और एक समय के बाद तो पाठ ही करना शुरू कर देना चाहिए, तो कोई नेगेटिविटी लाइफ में बचेगा ही नहीं। आप मांगलिक योग के अतिरिक्त भी आ रहे हैं, इसलिए 28 के बाद यहाँ पर जो मैरिज के कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। और किसी भी तरह के पार्टनर को चूज करने में हर बड़ी जल्दबाजी मत करिएगा, आउटर लुक पे मत जाइएगा, इनर जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर यानी सीरत के ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा, तो इससे आपका मैरिड लाइफ रिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इमोशनल सेंसिटिव, देने का भाव, काइंडनेस, ये सब चीजें इनफ लेवल की अच्छी दिखाई दे रही हैं। और थोड़ा बहुत भी अगर आपका यहाँ पर एनर्जी इनहेंस होता है तो ये कॉम्बिनेशन रेगुलर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देने वाली रहेगी। पैसों की कमी इस तरह की सेटल लाइन में नहीं होती है कभी लाइफ में। मस्तिष्क रेखा का बल अच्छा है। शुरुआती जीवन में जो ये विष्णु चिन्ह के अतिरिक्त कष्ट भी है तो वो शारीरिक रूप से थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद में इंडिपेंडेंसी मिल रही है आपको प्रोमिनेंट मैनर में देखेंगे तो 27 के बाद से, तो यहां से अपने लाइफ को लेकर के सीरियसनेस आ रही है। वर्तमान स्थिति में तो माइंड लाइन पे आइलैंड बना हुआ है, तो इल्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान जा रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो जो सैटर्न का सजेशन एंड रेमेडी दिया गया है उसी को आप फॉलो करिएगा, तो ये मेंटल डिस्टर्बेंस भी खत्म होगा, उल्टा माइंड लाइन स्ट्रांगली डेवलप हो सकेगा, जो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता और रिसर्च एनालिसिस ऑब्जर्वेशन की तरफ लेकर के जाएगा। डिक्लाइनिंग माइंड लाइन में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, सिक्स्थ सेंस, आईक्यू, ये सब चीजें बहुत अच्छी डेवलप होती है। और इस माइंड को डायरेक्शन देना होता है, जैसे ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, नेगेटिव सोच में नहीं जाना है, अननेसेसरी वरी में नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है लगातार, क्योंकि इस मस्तिष्क की आदत है सोचने विचारने की बहुत ज्यादा। तो इसको आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में लगाइए और रेगुलर लर्निंग में यानी लॉ की पढ़ाई में लगाइए, तो ये आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग ऐसे दे देगा। और जहां यहाँ पर आपका स्टार का साइन कंप्लीट होता है तो मल्टी मिलियनर आप तो बनी जाएंगे 49 के एज तक आते आते तक। मरकरी लाइन भी काफी अच्छा है, तो स्किल्स बहुत अच्छी, आप बहुत सारी चीजों में गेन कर सकते हैं। सबको सेपरेट समय देना जरूरी है और सबसे पहली बात मत भूलिएगा, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म गेन्स पे नहीं जाना है कभी भी। तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस गेन होगा। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, लोन डेप्ट, इन सब चीजों में एक बार फंसते जाएंगे, तो इन सब चीजों से बचना जरूरी है। रक्त का दान जो आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार जरूर करिए। नीम का पेड़ लगाइए, लोगों को मीठा पानी पिलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ हर दिन कर दिन की शुरुआत करिए। तो ये मार्स की तरफ से जो जो लगातार त्रुटियां आ रही हैं ये खत्म आपकी हो सकेगी परमानेंट। इसके बाद में जब मार्स की एनर्जी अच्छी होगी तो राहु का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। ये सब रेखाएं वरीज देने आती हैं, लेट सक्सेस यहाँ पर कंफर्म करती हैं, बहुत सारी सफलता मिलने में लगातार चिंताओं को निर्मित करती है, ये सब चीजें भी खत्म होगी। और जैसे ही आप 28 टच करेंगे आपका सफलता की सीढ़ी शुरू हो जाएगी, यहाँ से लगातार जिंदगी में उन्नति है और अंततः ये उन्नति आपकी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है 48-9 तक आते आते। अपने दम से आप एक से ज्यादा जगह पर घर भी बना पाएंगे। बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन लैंड में परमानेंट सेटलमेंट होने के चांसेस, ग्रेट लेवल का बिजनेस होने के चांसेस भी हैं। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और फॉरेन ट्रेवलिंग बहुत सारी यहाँ पर है। जब जन्म स्थान से दूर रसना बसना होता है तो ये रेखा भी आती है। मणिबंध की रेखा भी आपके सभी मनोवांछित फल पूरे कराने के साथ में जितनी जिम्मेदारी है सबको पूरे कराएगी। लेकिन ये वरी लाइन जो धन हानि, स्वास्थ्य हानि, मानसिक तनाव, इन सबको बतला रहा है, तो मार्स की एनर्जी अच्छा करिए ताकि ये प्रोटेक्शन दे और ये सब वरी जो लोगों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा आनी है आपको बार बार, ये सब रुक सके। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। सीधी खड़ी रेखाएं लव केयर अटैचमेंट अच्छा देगी। कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिस्ट और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आपकी 28 से स्टार्ट है, प्लस आफ्टर मैरिज और ज्यादा ये बढ़ेगी। चंद्रमा की तरफ इस तरह की रेखा को विया लाइसाबिया कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है एडिक्शन, मन के अंदर विचलन, बहुत ज्यादा तनाव, चिंता। क्या हो रहा है कि जो चंद्रमा है बहुत ज्यादा भार लेकर के चल रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर के। जब इन भार से थोड़ा सा छुटकारा पाइए, अर्थात पाना
चाहते हैं आप जैसे जातक, तो एडिक्शन किसी चीज का बहुत जल्दी लग जाता है। तो इस कंडीशन में भार कभी उतरता नहीं है मन के ऊपर से। कोई भी एडिक्शन हो वो सिर्फ टालती है चीजों को। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना चाहिए। नुकसान यहाँ बहुत बड़ा या परमानेंट होता है। दूसरा, इस कंडीशन में अच्छे लोगों से, अच्छी आचरण व्यवहार से अपने आप को सराउंडेड रखना चाहिए। लगातार लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और फिर इस स्थिति में निष्काम कर्म में जाना चाहिए। तो चंद्रमा की जो मनोवांछित फल की इच्छा है वो ऐसी पूरी हो जाती है भाग्य के द्वारा। और ये चंद्रमा को बहुत ज्यादा एक तरीके से आदत है नई नई चीजें खोजने की, रहस्यों को जानने की, क्योंकि मल्टीपल लाइंस यहाँ पर एक तरफ रेस्टलेसनेस दे रही है तो दूसरे तरफ क्यूरियोसिटी को डेवलप कर रही है, थ्रिल, एक्साइटमेंट को डेवलप कर रही है। इसीलिए ट्रेवलिंग करना बहुत फ्रूटफुल इधर होता है। और जहां इधर रेक्टेंगल का साइन बना तो परमानेंट स्टेबिलिटी, सक्सेस, सब कुछ आपको फॉरेन लैंड में ही हो जाएगा। ट्रायंगल का साइन तो ये बतला रहा है कि जिस विषय को लेकर व्यापार करेंगे वहां पर आपको पब्लिक के द्वारा एक्सेप्टेंस आएगा और बाहर से बहुत अपॉर्चुनिटी आएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर यही बतलाया जाता है कि आप सबसे पहले तो जिस चीज में आपका मन है, मन ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ समय में अर्थात परिवर्तित हो जाए, जिस चीज में एकदम मन ऐसा संलग्न है कि जिसमें कभी भी बोरियत हो ही नहीं रही है, वो काम यानी पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करके आगे बढ़ जाइए, राजा बन जाएंगे। अगर ये भी नहीं है, ये अर्थात पता ही नहीं है पैशन इंटरेस्ट क्या है, तो इस कंडीशन में किसी भी रूप का पब्लिक सर्विंग करना यानी एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी मिडवे का काम करना, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल देता है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, फूड, होटल मैनेजमेंट, इन सब से रिलेटेड काम से भी सक्सेस मिलता है। लेकिन ये सब तब है जब खुद के तरफ से क्लैरिटी नहीं है। मदर से बनने में उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी यहीं से हैं, इसलिए जब आप यहाँ पर चीजों को अच्छा करेंगे तो मदर का हेल्थ, रिलेशन, मन, भाग्य, ये सब चीजें बड़ी अच्छी हो सकेगी। बाकी आपके जीवन में सर्वाधिक उन्नति और तरक्की वैसे 28 से शुरू है, लेकिन आप असीमित पैसा या सफलता का स्वाद चखने वाले हैं 33 और उसके बाद से। बहुत सारी सनलाइन मल्टीपल वर्किंग और अर्निंग कैपेबिलिटी देती है। तो इसीलिए आपको जन्म स्थान से दूर जरूर जाना चाहिए, या पढ़ाई के लिए या कामकाज के लिए। लॉ को डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। ट्रेडिंग, खासकर जो एफएनओ है वो एकदम खराब है। बाकी इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीजें आपके लिए अच्छी हैं। इसके बाद में हम आते हैं सीधे लेफ्ट पाम के ऊपर। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि चंद्रमा की भाग्य रेखा लेकिन मस्तिष्क पे रुकी फिर बदली है। तो वो इसीलिए बदली है कि मन अंततः वहां पे जाके खराब होगा जहां पर मेंटल कैपेबिलिटी काम करेगी, जैसे लॉजिकलिटी या प्रैक्टिकलिटी, मटेरियलिस्टिक गेन्स। इसीलिए माइंड लाइन ने एट द एंड अपने आप को बायफोर्क किया है और बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा है लेफ्ट हैंड में। तो लगातार पढ़ने की आदत रखना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और बिल्कुल मेडिसिन लाइन में भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये सब लाइन जो है आपके लिए 28 के बाद में अच्छी है। फिलहाल जो 1 से 1.5 साल का समय है, ये समय प्रॉपर आपको लर्निंग में, एजुकेशन में, खुद के डेवलपमेंट में ज्यादा देना चाहिए। क्योंकि ये जो पाम होते हैं, इस तरह के पाम में सब विषयों को लेकर के हर क्षेत्र में सफलता मिल जाती है, पर त्रुटि सिर्फ इतनी है कि अगर मन बदला और अगर इच्छा दूसरी पनपना शुरू हो गई, अगर कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ गया, तो फिर चाहे कितना ही अच्छा चीज क्यों ना हो वो दिक्कत देने लगता है। काम का बीच में रुकना तय हो जाता है। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म विजन पे जाना चाहिए और जिस चीज में हाथ आजमाएंगे वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परिणाम मिलेगा। बस यहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए एक तो देवीय शक्ति यानी अदृश्य शक्ति और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना जरूरी है, जिसका सजेशन हम आपको भेजेंगे। तो ओवरऑल आपको जो सक्सेस है वो 100% 28 के एज से मिलेगा और परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट भी आपका निश्चित रूप से होता हुआ पाया जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में और आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।